प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग प्रिय। आज की सुबह फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि हम सब प्रभु की उपासना के लिए आज की सुबह फिर एक बार एकत्रित हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पिछले कुछ सप्ताह से परमेश्वर रिजल्ट्स ऑफ माइंड, विक्ट्री ऑफ माइंड, ऐसे कुछ विषयों को सीखने में हमारी सहायता कर रहे हैं। पर आज की सुबह विशेष है। मुझे याद है 13 जून को हमारे बीच में हमारे प्रिय मित्र, बड़े भाई, बुजुर्ग आर्च बिशप जॉनथन अंसार, इन्होंने परमेश्वर के वचन को लाया था। और ये उनका नागपुर में, विदर्भ, सेंट्रल इंडिया में अंतिम संदेश था, क्योंकि 2 दिन पहले परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया है और वे प्रभु में सो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि उन्होंने जिस विषय पर हमसे बात करी थी कि कैसे हम जयवंत से भी बढ़कर बना दिए गए हैं, इस संदेश को हम फिर एक बार सुने और ऐसा करने के द्वारा हम उनको स्मरण करें। परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई प्रभु ने उनके ऊपर अभिषेक के रूप में रखी थी, क्यों न उससे हम ग्रहण करें और ऐसा करने के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि, कंडोलेंस भी दे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके परिवार को संभाले और आगे की इस जर्नी में उनकी सहायता और मदद करे। तो प्रिय, क्यों ना आज जबकि हम इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हम अपने मनों को प्रोत्साहित करें और अपने जीवनों को दृढ़ करें और जयवंत से भी बढ़कर जीवन को व्यतीत करने पाए। आमेन, हालेलुया। सो आइए जोरदार तालियों के साथ और एक उत्तम हृदय के साथ हम बिशप जॉनथन अंसार, उनकी पत्नी प्रभा अंसार, इन दोनों का हमारे मध्य में स्वागत करते हैं और वचन को सुनेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। My theme tonight is more than a conqueror. आज की रात्रि मेरा जो मुख्य विषय है, जयवंत से भी बढ़कर। You know, human being all together, after men fall to sin, और मनुष्य जिस समय पाप में गिर गया, उस पाप में गिरने के उपरांत the devil, the Satan was robbing them in every way. और शैतान उसके उपरांत हर समय एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में चुराने लगा, चोरी करने लगा, And never allowed a human being to overcome in any areas of their life. और उन्होंने कभी भी यह अनुमति नहीं दी कि हम शैतान के ऊपर जय को प्राप्त कर सके। And no human being has ever overcome the devil in all the history of men. और मनुष्य के संपूर्ण इतिहास में मनुष्य कभी भी शैतान के ऊपर जय को नहीं प्राप्त कर पाया, Till Jesus came to this world. और ये तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, तब तक नहीं जय को प्राप्त कर पाया। When Jesus Christ came into this world, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, he changed everything. उसने सब कुछ बदल के रख दिया। Now, I want you to understand the first thing is, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पहली बात को गंभीरता से समझें। in Romans chapter 8, रोमियो उसके 8वें अध्याय में verses 37, उसकी 37वीं आयत में the Apostle Paul declared, और वहां पौलुस प्रेरित इस प्रकार से घोषणा करते हैं, he said, in all things we are more than a conqueror. और उसने इस प्रकार से घोषणा की और कहा कि मैं और आप सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर ठहरा दिए गए हैं। Now, you all know the word overcomer. अब मैं और आप सभी इस बात को जानते हैं कि जयवंत से भी बढ़कर क्या है। Now, the word conqueror is all known to us. जयवंत से भी बढ़कर मैं और आप बहुत अच्छे से अवगत है। No, only conqueror. Only conqueror. जयवंत इस शब्द से मैं और आप बेहतर जानते हैं। Now, the conqueror means the one who overcomes. और जयवंत होने का मतलब है वह
जो जय को प्राप्त कर लेता है। Okay. Now the Bible is not talking about conqueror. He's talking about more than a conqueror. अब बाइबल यहाँ पर इस विषय में बात नहीं करती, पर वो बात करती है कि जयवंत से भी बढ़कर क्या है। Now we all know conqueror, but today we will study from the Word of God. What does it mean more than a conqueror? हम सब जानते हैं कि जयवंतता क्या है, पर आज हम वचन से जयवंत से भी बढ़कर क्या है उस बात को सीखने का प्रयत्न करेंगे। You know, in the life of us as a Yes, human beings, हमारे जीवन में मनुष्य होने के नाते to overcome the devil, to conquer the life is not easy. शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना या जयवंतता के जीवन को जीना ये मनुष्य के लिए आसान नहीं है। Because we were serving the devil all these life according to Ephesians chapter 2 verse 2. और इसी दूसरे अध्याय की दूसरी आयत अनुसार मैं और आप इस पूरे समकाल में उसी शैतान की उपासना करते रहे हैं। The devil was robbing us and we were serving him. और वो जो शैतान है वो हमें चुराते जा रहा था और हम उसी की सेवा में लगे हुए थे। Now what Jesus did, यीशु ने क्या किया? the Bible says बाइबल in हमको बताती Revelation है, chapter 3 प्रकाशित verses वाक्य उसके 21. तीसरे अध्याय में, Revelation chapter 3 verses 21. प्रकाशित वाक्य उसके तीसरे अध्याय की 21वीं आयत में We read this way. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. और जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। There is only one throne एक ही सिंहासन था in heaven. स्वर्ग में, एक ही सिंहासन था। The throne belongs to God. और वो सिंहासन परमेश्वर का था। And after Jesus overcome everything, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने सभी बातों पर जय को प्राप्त कर लिया, now I want to explain to you what all Jesus have overcome. मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने जय को प्राप्त कर लिया। Now, after Jesus overcome everything, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने सब बातों पर जय को प्राप्त कर लिया, when he went to heaven, जिस समय वो स्वर्ग चला गया, he sat down with the fathers on the same throne. वह उसी सिंहासन पर अपने पिता के साथ बैठा दिया गया। There are no two thrones, वहां दो सिंहासन नहीं है, only one throne. एक ही सिंहासन है। Now, Father sitting there, Jesus sitting on the same throne. पिता उसी सिंहासन पर बैठे हुए और प्रभु यीशु मसीह भी उसी सिंहासन पर बैठे हुए। That's what we read in Revelation 3:21. और यही हमने प्रकाशित वाक्य 3:21 में पढ़ा। Now, Jesus sitting with the Father on his throne, अब प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ उस सिंहासन पर बैठे रहना tell the church today, आज कलीसिया को इस बात को दर्शाता he है। said, if you also overcome, और वो वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर तुम भी जय को प्राप्त कर लो, you will sit with me on the same throne. तुम मेरे साथ उसी सिंहासन पर बैठोगे। आमीन। Now, we are in Christ, अब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं and Christ is in us, और मसीह मुझ में है, and we will sit with God in heavenly places.
और हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाएंगे, because the revelation in Ephesians chapter 2 verse 6 says, क्योंकि इफिसियों उसके दूसरे अध्याय की 6वीं आयत में we पवित्र will be शास्त्र raised with the Lord Jesus Christ कि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाओगे and will be seated with him in heavenly places. और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाओगे। You know, the most interesting thing is, और जो सबसे प्रोत्साहित करने वाली जो बात है, people who are failing, people who are लोग जो failing, विफल रहे हैं, and people who are never successful, लोग जो विफल हो रहे हैं, people who are always defeated, लोग जो हर समय एक प्रकार से हार का सामना कर रहे हैं, these people, when they come to Christ, at once they celebrate the victory which they never worked for. तो वे तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह के पास आने के उपरांत उस जय को मनाने पाते हैं जो इसके पहले उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नहीं मनाया। Now, this victory never happened because of their strength. अब ये जो जय है वो कभी भी उनकी काबिलियत के कारण नहीं हुई। This victory has not come because of men could work it for. और ये जय उनके मनुष्य के कुछ करने के कारण नहीं हुई। But this victory is somehow connected to Christ Jesus. पर यह जो जय है ये प्रभु यीशु मसीह ही के साथ जुड़ी हुई है। Now, this victory comes because Jesus has a victory. ये जय जब आता है तो वह हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के पास है वो जय। And when we are in him, और जिस समय मैं और आप उसमें स्थापित किए जाते हैं and he is in us, और जिस समय वो हम में होता है, every victory that Jesus won become our victory. हर वो जय जो प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त कर ली है वो जय अब मेरी बन जाती है। हालेलुया। That is only on relationship with Christ Jesus. और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ते पर आधारित है। Revelation chapter 2 verse 7. प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय की 7वीं आयत को अगर हम देखें, Here Jesus says, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, whoever has ear, let them hear. जिसके कान हो वह सुन ले। What the Spirit says to the churches, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? to the one who is victorious, जो जय पाए, I will give the right to eat मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। eating from the tree of life. उस जीवन के वृक्ष से खाने को मिलना। Hallelujah. Then we Hallelujah. see verse 11. और फिर 11वीं आयत भी देखते हैं। To the Smyrna church, he says, और फिर इस कलीसिया से वो यूं कहते हैं, he says, whoever have ear, let them hear. The Spirit says to the churches, the one who is victorious will not be hurt by the second death. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। Okay. Then we see another one here, chapter 2 verse 17. और दूसरे अध्याय ही की 17वीं आयत को भी अगर हम देखें, The Smyrna, to the Pergamum church. और The ये Pergamum church, पिरगमुन की जो कलीसिया है उसको दिखाती है। verse 17.
Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. आमेन। पिरगमन की कलीसिया को लिखा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। Then we see to the Thyatira church. और फिर तुआतीरा का चर्च जो है उस कलीसिया के लिए लिखता है। Verse 26. और 26वीं आयत में दूत लिखता है, To the one who is victorious and does my will. जो जय the पाए end. और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, I will give authority over the nations. मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। Hallelujah. Did you हालेलुया। see that? There are, Yes, sir. the victor has so many shares with what Jesus has. और वो जो जय प्राप्त किए हुए लोग हैं, वे प्रभु यीशु मसीह में कितने सारे इन हिस्सों को जय के स्वरूप प्राप्त करते हैं। We see there are so many more things that in the chapter 3 verses 21 also we have read it before. आयत में भी, तीसरे अध्याय की 21वें आयत में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। So he said that he will give us authority to sit on the throne with him. जहां पर वो इस बात को प्रकट करते हैं कि वह हमें उस अधिकार को देगा कि स्वर्गीय स्थानों में हम उसके साथ वहां विराज होने पाएंगे। So you know what? To become a victorious, जय प्राप्त या जयवंत होने के लिए you and I cannot do with our strength. मैं और आप अपने बल से नहीं कर सकते। It is the victory that Jesus has, ये तो वह जय है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, and he has given to us. और यह जय उन्होंने मुझे और आपको प्रदान कर दी है। That victory will change your life and my life forever. वह जय मेरे जीवन को और आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए रूपांतरित कर देगी। You know, people who are defeated, people who are never successful, at once they receive Jesus and they become successful and powerful. वो लोग जो हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो लोग जो एक विफलता का जीवन बिता रहे थे, वे अचानक से इस जय को प्राप्त करने के उपरांत एक यशस्वी जीवन को, एक जयवंत जीवन को बिताना शुरू कर देंगे। Today, people who are ministering, servants of God, pastors, praying for people, getting people healed, getting people delivered. आज जो पासबान सेवक और विभिन्न प्रकार की सेवकाई के द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना, चंगाई, छुटकारे को कर रहे हैं। You know, just look back to few years back in your own life. अपने खुद के जीवन में अगर पीछे मुड़कर कुछ वर्षों पहले देखेंगे, you will be able to thank God greatly. आप परमेश्वर को अद्भुत रूप में धन्यवाद को चढ़ाने पाएंगे। We all were struggling with sin. हम सब पाप के साथ संघर्ष कर रहे थे। We all were finding hard to win any areas of our life. हम हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जय को प्राप्त करने में संघर्ष महसूस कर रहे थे। We were floating from here to there, there to here. और हम यहाँ से वहां, वहां से वहां बह रहे थे। But today, पर आज we don't even look like before. हम तो पहले जैसे दिखते भी नहीं हैं। We look so mighty. अब हम मानो जैसे बहुत सामर्थी दिखते हैं। People look at us like a great people. और लोग हमारी ओर ऐसे देखते हैं जैसे हम बहुत दृढ़ और महान लोग हैं। They think that if we pray for them, they will be okay. और वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने उनके लिए प्रार्थना की तो वो ठीक हो जाएंगे। But don't forget, brothers and sisters, पर भाई और बहनों, इस बात को न भूलें, it is all about Jesus. ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही के बारे में। When Jesus came to this world, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, he overcome everything. उन्होंने हर बातों के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया। Let's look into number 1. हम
सर्वप्रथम बात की ओर ध्यान देंगे। Number one, पहली Jesus बात, overcome प्रभु यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया over three things. First, और उन्होंने जय 3 बातों के ऊपर प्राप्त करी। what was that? और वो 3 बातें कौन सी थी? 1 John chapter 2 verse 16 says, पहला यूहन्ना उसकी दूसरी अध्याय उसकी 16वीं आयत यूं कहती है, lust of the flesh, lust of eyes, and pride of life. अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। Yeah, there are three things 3 बातें हैं यहां पर, that made Adam and Eve fall to sin. ये 3 बातों ही ने आदम और हवा को पाप में गिरा दिया। Okay, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। Let's look into Genesis chapter 3 verse 6. उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय की अगर 6वीं आयत को हम देखें, Can I read it in Hindi? Can you read it in Hindi, sir? और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। Did you see three things here? क्या आपने Lust 3 of the बातें flesh. यहाँ पर देखा? यस, Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. शरीर की लालसा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, 3 बातें हम यहाँ पर भी देखते हैं। Because of these three things, इन 3 बातों ही की वजह से women and men fell into sin. स्त्री और पुरुष पाप में गिर गए। It is not the fruit, ये फल की बात नहीं है, the attitude toward the fruit. पर उस फल के प्रति जो उनका व्यवहार था उसकी बात है। Now, the attitude toward was the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. और वो जो व्यवहार फल के प्रति था वह आंखों की अभिलाषा थी, वह जीविका का घमंड था, वो शरीर की अभिलाषा थी। That's what Adam and Eve fall to sin. और यही बातों ने आदम और हवा को पाप में गिरने के लिए विवश कर दिया। When Jesus Christ came to this world as a second Adam, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आदम बनकर इस पृथ्वी पर आए, he went 40 days fasting in the wilderness. और वो मरुस्थल में करीब 40 दिन के उपवास में गए। And why did he went for that? और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? To overcome these three things, what Adam and Eve failed. और यह इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वह 3 बातें जिसमें आदम और हवा विफल हो गए थे, उन बातों के ऊपर वो जय को लेकर आ सके। So after 40 days fasting, और फिर 40 दिन के उपवास के उपरांत the devil came शैतान आया to tempt Jesus. और वो आया कि प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा कर सके। In all these three areas. और इन तीनों बातों में परीक्षा कर सके। What about that? और फिर उसके बारे में क्या? He said, make these stones bread. और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा इन पत्थर को रोटी बना दे। Lust of the flesh. देह की अभिलाषा। Jesus said, man shall not live by bread alone. और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित न रहेगा, but every word that is spoken out of the mouth of the Lord, man shall live it. वरन हर एक वो शब्द जो उसके मुख से निकलने पाएगा वो उससे जीवित रहने पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Then the Bible says, और फिर बाइबल हमको बताती है second time, दूसरी बार the devil came to tempt Jesus शैतान फिर परीक्षा के लिए आया with the lust of the eyes. और फिर इस समय आंखों की अभिलाषा की परीक्षा। He took him around the world. और फिर उसने उसको पूरे वैभव को दिखाया, show all the pleasures of the world, और संसार के पूरे वैभव को दिखाया, all the attractions of the world, और संसार के सारे आकर्षण को दिखाया, and said to him, और ऐसा कहा, I will give it to you all. और उसने कहा कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा।
just worship me. और कहा कि अगर तू मेरी उपासना करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, I give you all. मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, They all belong to me. ये सब कुछ मेरा ही है। And Jesus answered. और यीशु ने उत्तर दिया, He said, Satan, और उसने कहा, शैतान, only God alone is to be worshipped. और उसने कहा कि सिर्फ परमेश्वर ही एक मैं वैसा परमेश्वर है जो आराधना के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। And now, और फिर तीसरी परीक्षा, these two things we know, lust of the flesh and lust of the eye, but the third one is more interesting. ये दो बातें तो मैं और आप जानते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, पर जो तीसरी है वो महत्वपूर्ण है। We don't even notice sometimes that we have them sometimes. और कई बार मैं और आप इस बात को जान भी नहीं पाते कि ये बातें हमारे अंदर है। Now, what is the pride of life? और तीसरी बात, जीविका का घमंड क्या है ये? Adam and Eve want to make the fruit their own. वो जीविका का घमंड यह था कि आदम और हवा उस फल को अपना बना लेना चाहते थे। They don't want anybody else have that. वो नहीं चाहते थे कि ये फल किसी और का हो। They said, oh, that must be ours. और वो कहने लगे कि यह हमारा ही होना चाहिए। Now that's what happened. और यही हुआ। Pride of life जीविका का घमंड is sometimes tested in our life हमारे जीवन में उसकी परीक्षा होती है when we think that we are the best. और हम परखे जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि मैं सर्वोत्तम हूं। We deserve the best. और हम सोचते हैं कि मेरे लिए सब कुछ उत्तम ही है। Satan told Jesus, शैतान ने यीशु से कहा, he took him to the pinnacle of the temple और मंदिर के उस उच्च स्थान पर, गुंबज पर उसे लेकर गया and said that jump down, और कहा कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे, nothing will happen to you. और तुझे कुछ भी तो नहीं होगा। The Bible says your bones won't be broken. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने कहा कि तेरी हड्डियां तक टूटेंगी नहीं। Jesus said, यीशु ने कहा, Satan, you mustn't tempt the Lord thy God. तो उसने शैतान को उत्तर दिया कि तू परमेश्वर की परीक्षा न करने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Now, you know that today, let me bring it this way to you. आज मैं आपको इस तरीके से इस बात को बताना चाहता हूं। We began our ministry हमने अपनी सेवकाई को शुरू किया because we prayed for somebody and someone was healed. क्योंकि हमने किसी के लिए प्रार्थना करी और कोई चंगा हो गया। We pray and people healed. With that way, we started our ministry, most of us. हमने प्रार्थना करी और लोग चंगे हो गए, और हमें से कई लोगों ने अपनी सेवकाई को इस आधार पर शुरू किया। Miracles happen. चमत्कार होते हैं। That's why our ministry starts. और उसी कारण हमारी सेवकाई शुरू हो जाती है। But one thing remember, एक बात को याद रखना चाहिए, Jesus never started his ministry that way. प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी सेवकाई की शुरुआत इस आधार पर नहीं की। Though he is the best healer, इसके बावजूद कि वो उत्तम चंगा करने वाला परमेश्वर है, best miracle doer, वो सबसे उत्तम चमत्कारों को करने वाला है, yet he never started his ministry from power ministry. उसके बावजूद उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत सामर्थ्य सेवकाई से नहीं करी। He started his ministry उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत by the overcoming Satan. उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत जय को प्राप्त करने से करी। Today, a lot of ministers start the ministry with the power ministry, but later they fall, they can't overcome Satan. आज कई सारे सेवक अपनी सेवकाई की शुरुआत सामर्थ्य सेवकाई से करते हैं, पर फिर कुछ समय के उपरांत वो अपनी सेवकाई में गिर जाते हैं और उसमें जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। They fall in the lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. और वो अपने शरीर की अभिलाषा में, अपनी आंखों की अभिलाषा में और जीविका के घमंड के उस परीक्षाओं में गिर जाते हैं।
Jesus overcome them. पर प्रभु यीशु मसीह ने इन पर जय को प्राप्त कर लिया। Then we see second time Jesus overcome. और फिर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार जय को प्राप्त किए, In Colossians chapter 2 verse 14 and 15, कुलुसियों उसके दूसरे अध्याय उसके 14वें और 15वें आयत में, I want you to read it, please. और मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियंस Here- चैप्टर he- 14 here- and 15। Here, Satan was overcome. Jesus overcome Satan. Yes. Colossians chapter 2 verse 14 and 15. Am I right? Yeah, sir? yeah. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। 15th वर्स। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। The Bible says Jesus overcome Satan. बाइबल हमको यहाँ भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया। And the third, और फिर तीसरी बात Jesus overcome the world. कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के ऊपर भी जय को प्राप्त कर लिया। John chapter 6 verse 33. और यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में वचन हमको इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। Yeah. John chapter 6 verse 33. जी हाँ, For the bread of God is the bread that come down from heaven and give life to the world. और परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरती है और संसार को जीवन प्रदान करती है। Yeah. It came from heaven. ये स्वर्ग से आई। It is the power that gives the world, the people of God to overcome. और ये वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर के जनों को प्रदान की जाती है ताकि वे संसार के ऊपर जय को प्राप्त कर सके। Then we see the fourth. चौथी बात, Luke chapter 22 लूका उसके 22वें अध्याय में verses 42, 43, 44. और उसके 42, 43 और 44वीं आयत में Jesus overcome the fear here. Fear. यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भय के ऊपर जय को प्राप्त किया है। Should I read, sir? Yeah, Jesus was praying in Gethsemane, verse 42, let this cup be passed away from me. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से गेतसेमने के बगीचे में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे पिता तू मुझसे इस कटोरे को हटा ले। Jesus went through fear like you and I have. प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे भय से गुजरे जो भय से मैं और आप अक्सर अपने जीवन में सामना करने पाते हैं। Then he overcome the fear. और जब वे वहां से उस भय में से गुजरे तो उन्होंने उस भय के ऊपर भी जय को प्राप्त किया। Then he submitted to God fully. और फिर उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दिया। He said, let that be your will and not my will. और उन्होंने पिता से कहा कि प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। And then the fifth, और फिर 5वीं बार Jesus overcome the death. प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया। 1 Corinthians chapter 15, verse 20. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में We see here, but Yes, sir. Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। 26 to 28, और फिर 26 से 28 तक की आयत कहती है, for as much as for he must reign until he has put all his enemies under his feet.
the last enemy to be destroyed is death. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। Verse 55. और फिर 55वीं आयत उसी अध्याय की, Where, O death, is the victory? हे Where, मृत्यु तेरी O जय death, कहाँ रही? is your sting? हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? Now, we see the first thing in our life is that Jesus overcome everywhere, everything that Adam and Eve failed, and he took the victory as a second Adam. मैं और आप इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर उन बातों के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया जिन बातों के ऊपर आदम और हवा सर्वप्रथम विफल हुए, और विफल होने के कारण उन सारी बातों के ऊपर द्वितीय आदम बनकर प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी परिस्थितियों पर जय प्राप्त की। You and I are from the genes of Adam and Eve. मैं और आप आदम और हवा इनके मूल बीज से उत्पन्न हुए हैं। But in Christ, when our old man dies and we are spiritually born again in Jesus Christ, और We जिस समय मैं connected- और आप, या प्लीज गो अहेड, we are connected to a new born and a new Adam. और जिस समय मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में मारे जाते हैं और जिलाए जाते हैं, तो मैं और आप उस प्रथम आदम से डिस्कनेक्ट होके उस नए आदम से जोड़ दिए जाते हैं। That is a transformation of life. और यही वो जीवन का रूपांतरण है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। The real transformation is when we are no more in the first Adam and we are in second Adam. We are connected with him, everything. और वो जो वास्तविक रूपांतरण है वो इस बात में है कि हम पहले आदम में नहीं पर अब द्वितीय आदम में जोड़ दिए गए हैं और हमने जय को प्राप्त कर ली है। When we were in the first Adam, जिस समय हम प्रथम आदम में थे, we go through every symptoms that Adam went through. हम उन सारे चिन्हों में जाते हैं जिन चिन्हों को हम आदम के जीवन में देखते हैं। When we are in a second Adam, पर जिस समय मैं और आप द्वितीय आदम में स्थापित किए गए, the Bible says the first Adam in the flesh, but the second Adam is a spirit. बाइबल बताती है कि जो प्रथम आदम है वो तो देह में है, पर जो द्वितीय आदम है वो तो आत्मा है। Because of the second Adam is a spirit, और क्योंकि द्वितीय आदम यह आत्मा है, we become spiritual. हम आत्मिक बन जाते हैं। Because of the second Adam has overcome everything, क्योंकि द्वितीय आदम ने हर बातों के ऊपर जय प्राप्त कर ली है, we overcome as well. हम भी जय को प्राप्त कर लेते हैं। I want to read in a second topic. मैं एक दूसरे विषय पर भी पढ़ना चाहता हूं। Jesus paid for us all. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके बदले में कीमत चुका दी। I want to read Hebrew chapter 12 verse 4. इब्रानियों उसके 12वें अध्याय की 4थी आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। It says, in your struggle against sin, you have not और yet यहाँ पर- resisted to the point of shedding your blood. और इब्रानियों 12 उसकी 4थी आयत में ऐसा लिखा हुआ है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। Now, actually, you and I never fought with the sin. अब मैं और आप में वास्तविकता में कभी भी पाप के साथ लड़ाई नहीं करी। We were under sin. मैं और आप हर समय पाप में दबे रहे। The one who fought with sin was Jesus Christ. वह जिसने पाप से लड़ाई करी वो प्रभु यीशु मसीह थे, And we didn't pay any price. और मैंने और आपने किसी कीमत को नहीं चुकाया।
Now, I want to go with you into the scripture. मैं वचन में से आपके साथ बढ़ना चाहूंगा। There are 7 things. 7 बातें हैं। Number 1, पहली बात, Jesus paid to the curse of the law. प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप की कीमत चुकाई। Galatians 3:13 says, गलातियों उसके 3 अध्याय की 13वीं आयत में वचन में लिखा हुआ है, Jesus on the cross, he took the curse of the law. प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर व्यवस्था के श्राप को हर लिया। Now, what is the curse of the law? अब व्यवस्था का श्राप क्या है? God has given a holy law to mankind. परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक पवित्र नियमावली को दिया है। The laws are directing to the will of God. और वो जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। But men cannot keep those laws पर मनुष्य उस व्यवस्था का पालन नहीं कर पाता है, because man is sinful. क्योंकि मनुष्य जो है वो पापी है। So Jesus came and paid our price over curse of the law by getting hanged to the cross. तो फिर प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने मेरे और आपके बदले में व्यवस्था के उस श्राप के बदले में मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर मरने के द्वारा कीमत को चुकाई। You and I am supposed to be hanged like that. वास्तविकता में मुझे और आपको उस तरीके से क्रूस पर लटकाए जाने की आवश्यकता है। Our sins and our iniquities are so terrible that we are supposed to be hanged like that. हमारे पाप और श्राप इतने भयंकर और भयानक है कि हमने उसी के अनुसार क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए था। But Jesus took our place. पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उस स्थान को ले लिया। Number 2, we go. दूसरी बात, Hebrews chapter 9 verse 22. इब्रानियों उसके 9वें अध्याय की 22वीं आयत में It says, without shedding of blood, no remission of sins. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। So Jesus paid our price to the law. तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को मेरी और आपकी कीमत चुकाई। Also to the sin. पाप के लिए भी कीमत चुकाई। Number 3. तीसरी 2 बात, Corinthians chapter 8 verse 9. दूसरे कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत में Men become poor बाइबल बताती है कि मनुष्य गरीब बन गया। because of sin. पाप के कारण वो गरीब बना दिया गया। 2 Corinthians 8:9 says, दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय की 9वीं आयत ऐसा कहती है, Jesus took the poverty, though he was rich, he took our poverty to make us rich. इसके बावजूद कि प्रभु यीशु मसीह संपन्न थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया ताकि वह मुझे और आपको संपन्न बना सके। Hallelujah. Hallelujah. He paid for our poverty. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दरिद्रता के लिए भी कीमत चुका दी। Then number 4. चौथी बात, 1 Peter 2:24. पहले पत्रस उसके दूसरे अध्याय की 24वीं आयत में He said he paid for our sicknesses. और वहां पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों के लिए कीमत को चुकाया। He paid. That's why we can be healed today. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, मैं और आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। That's why the Bible says, by his stripes we were healed. और इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let me make it very clear. मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, We all eat Lord's Supper. मैं और आप सभी प्रभु की मेज से खाते हैं। Communion, Holy Communion, whatever you call. प्रभु भोज जो कुछ आप कहते हैं। Now,
there are two things: दो बातें हैं, bread and wine. रोटी और दाखरस। Now the blood represent the wine represent the blood. दाखरस प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाती है And the bread resemble the body of Christ. और रोटी देह को दर्शाती है Now यीशु be मसीह very के। careful. अब बहुत ध्यानपूर्वक, God could have shed the blood alone. परमेश्वर That Yeah, would have keep forgiven our sins. परमेश्वर ने लहू को बहाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा की होती, But why did he have to break his body? पर क्यों आवश्यक था कि उसका शरीर तोड़ा जाए? The breaking of the body is totally for our healing. वो शरीर का तोड़ा जाना संपूर्ण रूप से मेरे और आपके चंगाई के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। And the fifth, और फिर पांचवी बात, he paid for our trespasses. Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत बताती है, He paid for our trespasses. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। You know, trespass in Hindi is called aparad. और ट्रेसपास को हिंदी में अपराध शब्द का उपयोग हुआ है। That means इसका अर्थ है the sin which is not against God, वह पाप जो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं है, the sin that we commit against our own body or against our one another. पर वह पाप जो हम अपने खुद की देह और एक दूसरे के विरुद्ध में करते हैं, वह पाप, For that also he paid. उस अपराध के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई। Then, 6th point, छठी बात, 1 John 2:2. पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय की दूसरी आयत, Our backsliding, हमारा प्रभु यीशु मसीह से मुंह मोड़ लेना या परमेश्वर के मार्ग से मुंह मोड़ लेना, after becoming a believer, विश्वासी बनने के उपरांत by mistake we go back to our old life. हम विश्वासी बनने के बाद कई बार प्रभु यीशु मसीह को भूलकर वापस अपने पुराने मनुष्यत्व में चले जाते हैं। That's called backsliding. उसी को हम बैकस्लाइडिंग कहते हैं। 1 John chapter 2 verse 2. और पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय की दूसरी आयत कहती है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। Now, verse 1 also, please read it. और पहली आयत भी ऐसी कहती है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। So, if you by mistake committed, gone back to your old lifestyle, अगर Don't मैं worry. और आप किसी कारणवश अपने पुराने मनुष्यत्व के जीवन में चले जाते हैं, तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। immediately come back. हमारे पास एक मौका उपलब्ध है कि हम मन फिरा सकते हैं, Because Jesus paid already. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुकाई है। The seventh thing. सातवीं बात, In Acts chapter 4 verse 12, प्रेरितों के काम उसके चौथे अध्याय की 12वीं आयत में it gives us a name above all name. और वह हमें इस बात को बताती है कि वह नाम जो सब नामों में ऊंचा है, The name was given to us. वह नाम हमें प्रदान किया गया When you speak to Satan, Satan leaves. कि जिस समय हम शैतान को आज्ञा देते हैं तो शैतान को भागना होता है, With the name of Jesus.
यीशु मसीह के नाम से। When we speak to the sickness, जिस समय हम बीमारी को कहते हैं in Jesus' name, leave, the sickness यीशु leaves. के नाम में निकल जा, तो वो बीमारी निकल जाती है। Because God has glorified the name of Jesus above all names. क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सब नामों के ऊपर ठहरा दिया है। Now, you know that there's nothing with our own strength. अब हम ये बात को जानते हैं कि हमारे खुद की ताकत तो कोई नहीं है। We never could do with what we could do. हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप से, But all because of Jesus. पर सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में कर सकते हैं। So now we come to the third main topic. अब हम तीसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर देखेंगे, More than a conqueror. अर्थात जयवंत से भी बढ़कर होना। Now I want to explain to you what does it mean. और मैं आपको इस बात को समझने में सहायता करना चाहता हूं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। In Romans chapter 8 verse 35, अब रोमियो उसके 8वें अध्याय की 35वीं आयत में here it is written like that. Who shall separate us from the love of Christ? जहां पर यह लिखा हुआ है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। Apostle Paul, in his experience with God, he found out that we become inseparable with Christ. और प्रेरित पौलुस अपने उस आत्मिक जीवन के दौर में इस वास्तविकता को जानने पाए और समझने पाए कि ऐसी कोई भी बात इस संसार में नहीं है जो उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। No. We cannot be separated. Once we are separated, we are finished. अर्थात वो ये कहते हैं कि हमें कोई भी बात अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम अलग हो गए तो मानो सब खत्म हो गया है। Yeah. We cannot survive without Christ. अर्थात पौलुस प्रेरित ये कहना चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बगैर जीवित रह ही नहीं सकते। Without Christ, we are nowhere. Without Christ, we will not survive. Without Christ, we are finished. प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं है, हमारी पहचान शून्य है मानो। Galatians 2:20 says, गलातियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 20वीं आयत में वचन यूं कहता है, Paul said, I am crucified with Christ, no longer I live, but और पौलुस कहता है now कि the life I live, Christ liveth in me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। Yeah, he's talking about he is not living, but Christ lives in him. अर्थात वो यूं कहता है कि अब वो जीवित नहीं है, परंतु यीशु मसीह उसके द्वारा जीवित है। Okay, so every believer must understand this life called new life. It is not their life, it is eternal life, which is the life of Jesus Christ. हर विश्वासी ने इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि वह जो जीवन उनमें है वो उनका नहीं है, परंतु ये जीवन उस मसीह का है और यह अनंतकालिक है। You know, I like Sadhu Sundar Singh's one message. मैं साधु सुंदर सिंह साहब के एक संदेश को पसंद करता हूं। He gave an example. उन्होंने उदाहरण दिया है। He said one man was paralyzed under his neck. और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था जो गर्दन के नीचे से लकवा रोगी था। And he was lying down in the bed. और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। He cannot move at all. और वो गर्दन के नीचे हल भी नहीं सकता। Only he can move his mouth. और वो सिर्फ अपनी मुंडी हिला सकता था। But nothing else. पर उसके नीचे कुछ भी नहीं। He can't move hand, legs, anything. और वो अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला सकता था। But he has still life is there. पर फिर भी उसके अंदर जीवन था। He has life. उसके अंदर जीवन था। But he can do nothing. पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था।
So he's saying, what is this life? तो वो कहता है ये जीवन क्या है? One day, from the roof of his house, there was a snake fell on his body. एक दिन से सांप उसके शरीर पर गिरा And the snake fall on him. The snake fall on him. और वो जो सांप था वो उसके ऊपर गिरा And he saw that snake was on him. और वो इस बात को देख पा रहा था कि वो सांप उसके ऊपर है And the snake bit him. और वह सांप उसको काट रहा है ये भी देख रहा था But he can't do anything. पर उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा था So Sundar Singh is saying that what is that life? What is life? तो साधु सुंदर सिंह कहते हैं अपने उस लेख कि ये जीवन के क्या मायने हैं Because you are breathing, you thought you have life. क्योंकि तुम श्वास ले रहे हो तुमको लग रहा है कि तुम जीवित हो But you cannot do anything to snake, to the enemy, to Satan, anything in life. So what is that life? तुम्हारा जीवित रहना किस लाभ का है अगर तुम अपने शत्रु का सामना तक नहीं कर सकते That's why when Jesus' life comes into our life, और इसी कारणवश जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरे और आपके अंदर आता है we become a superman. तो मैं और आप एक सुपरमैन के समान हो जाते हैं Hallelujah. So here it says in Hallelujah. Mark chapter 6. Mark chapter 16, sorry. ऐसा लिखा हुआ है Mark chapter 16. उसके 16वें अध्याय में ऐसा मरकुस 16 में ऐसा लिखा हुआ है I want to read from the verses 19 and 20. No, और sorry, मरकुस 16 उसके 19 और 20 पंक्तियों 17 and से 18. Sorry, Mafi. 17 and 18. मरकुस 16, 17 और 18 को मैं पढ़ना चाहता हूं And विश्वास करने वालों में these signs will accompany those who believe. In my यह name, चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम या प्लीज गो अहेड सर in my name, they shall cast out demons. यह चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे You know, the first thing is saying that they will cast out demons. To whom are they saying? Normal people, simple people who were afraid of demons. Now, और ये बात किसको कही जा रही है साधारण लोग ऐसे लोग जो अपने जीवन को भय में व्यतीत कर रहे थे ऐसे लोगों के लिए यह बात की जा रही है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे you know, impossible in the world, that is not possible for a simple human being to do. और एक साधारण मनुष्य के लिए यह मुमकिन नहीं है To cast out evil spirit. कि वे दुष्ट आत्माओं को निकाल सके Then the second thing it says, और फिर दूसरी बात यूं कहता है they will speak in tongues. वे अन्य भाषा में बोलेंगे It means new languages, new words, unknown words they will speak. नई भाषा नए शब्द उनको प्रदान किए जाएंगे You know, speaking to another language or speaking anything, we never have a confidence to speak. अन्य भाषा को बोलना या किसी और भाषा को बोलने में हमारे अंदर हियाव नहीं होता है The Holy Spirit comes on you and the next you are speaking. ऐसे समय में पवित्र आत्मा तुम पर उतरता है और अगले ही क्षण तुम उस अन्य भाषा में बोलने लगते हो And the third it says that they will pick up snakes. और फिर तीसरी बात वहां पर लिखा हुआ है कि वे सांपों को उठा लेंगे You know, human beings are quite afraid of snakes. और मनुष्य की अगर बात करें तो उनको सांपों से बहुत डर लगता है Now it says that, by mistake, even you pick up snakes.
don't worry, nothing will happen to you. पर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुम सांपों को भी उठा लो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। Then it says, when you, by mistake, if you take a poison, if you drank poison, और वहां पर ऐसा लिखा है कि अगर तुम नाशवान वस्तु को भी पी लो। one day my sister-in-law living in Delhi, early morning, called up my wife. और एक दिन मेरी जो साली थी उन्होंने सुबह सुबह मेरे पत्नी को फोन किया। And she was very much shaken. और वो बहुत डरी हुई थी। So my wife said, what happened? तो मेरी पत्नी ने कहा क्या हुआ? She said, I have given my children, 2 children, daughter and son, both milk to drink before they go to school. और उसने कहा कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल जाने के पहले दूध पीने के लिए दिया है। After they left the school, for the school, और जिस समय वो स्कूल चले गए, she was boiling milk again for tea. तो वो दूध को चाय के लिए गर्म कर रही थी। Then she found out inside the milk there is a lizard, dead lizard inside the milk. और जिस समय वो दूध फिर उबाल रही थी चाय के लिए तो उसके ध्यान में आया कि उस दूध में एक मरी हुई छिपकली है। So she thought that, oh my God, I have given my children the milk with lizard poison. और वो ये सोचने लगी कि मैंने अपने बच्चों को यही जहरीला दूध पिला दिया है। She was shaken. और वो डर गई थी। And my wife prayed for her. और जब मेरी पत्नी ने उसके लिए प्रार्थना करी, And my wife told her, और मेरी पत्नी ने उससे कहा, nothing will affect the children. कि अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। मेरी पत्नी ने उससे कहा। Children came back from school. बच्चे स्कूल से वापस आए। They were hale and hearty. और वे बिल्कुल ठीक थे। They were not in problem. उनको कोई समस्या नहीं थी। You know why? आप Even जानते हैं क्यों? by mistake, believers taking poison will not affect them. गलती से भी अगर कोई विश्वासी जहर को ग्रहण कर ले तो उन्हें नाशवान वस्तु के कारण हानि नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। In the same way with the coronavirus. और ठीक ऐसे ही इस परिस्थिति में कोरोना वायरस के साथ भी है। You know, a lot of believers are protected by God. विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं। We are supernatural beings. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। It says, we have the victory through the Lord Jesus Christ. और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय प्राप्त हो गई है। Hallelujah. हालेलुया। We got the victory. हमें जय प्राप्त हो गई है। The victory you and I have never worked for. एक ऐसी जय जिसके लिए मैंने और आपने कुछ भी नहीं किया। Hallelujah. So हालेलुया। what was that? और वो जय क्या है? I never understood after serving God for so many years. और मैं कभी भी नहीं समझ पाया इतने साल तक परमेश्वर की सेवा करते समय। I came to serve God in 1970. 1970 में मैं सेवा करने के लिए आया परमेश्वर की। This is my 50th year in the ministry. और सेवकाई में ये मेरा 50वां वर्ष है। Hallelujah. हालेलुया। And we just celebrated, our church celebrated my 50th year in the ministry on March 5th of this year. इस साल के 5 तारीख को मार्च के हमारी कलीसिया ने मेरे सेवकाई के 50वें वर्ष को मनाया, वर्षगांठ को मनाया। And I served after serving many years. और कई साल की सेवकाई के उपरांत I never understood मैं कभी इस बात को नहीं समझ पाया what is more than a conqueror. कि जयवंत से भी बढ़कर क्या है। Do you understand? आप समझ रहे हैं? Not conqueror, but more than a conqueror. जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर। So I will tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताऊंगा।
That story can make you understand. और ये कहानी आपको समझने में सहायता करेगी। And after telling the story, I will finish my message. और इस कहानी के बाद मैं अपने संदेश को समाप्त भी करूंगा। Now, there was a very famous heavyweight champion boxer और in एक America. बहुत और अमेरिका में एक बहुत भारी भरकम मुक्केबाज था He have to practice every day. और उसको हर रोज अपने मुक्केबाजी की कसरत करनी पड़ती थी to be a winner. और अगर उसको विजयी होना है तो हर रोज उसके लिए आवश्यक था कि वो प्रैक्टिस करते रहे To conquer on his component. और उसके लिए आवश्यक था कि वह अपने विरोधी के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए वो लगातार इन बातों को करते रहे। His trainers will teach him every day. और उसके जो प्रशिक्षण करने वाले लोग थे वो उसको लगातार प्रशिक्षित करते थे He sweats every day. और हर रोज उसके लिए उसको पसीना बहाया जाना He पड़ता था he come back with hurts on his body. और वह जब भी वापस घर लौटता था तो उसके चेहरे पर उसके शरीर पर मुक्केबाजी के निशान हुआ करते थे A lot of hurts on his body. और बहुत सारी चोटें उसके शरीर पर हुआ करती थी But his wife, पर उसकी पत्नी she don't practice anything. पर उसकी पत्नी को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त करने की। So one day, the contest day come. तो एक दिन मुक्केबाजी के लड़ाई का दिन आता है Contest day. कंपटीशन का दिन आता है जब स्पर्धा होती है मुक्केबाजी की। So the boxer told his wife, तो वो जो मुक्केबाज था वो अपने पत्नी को कहता है you don't come to the field. और कहता है कि तुझे कोई आवश्यकता नहीं है मेरे साथ मुक्केबाजी के उस स्पर्धा को देखने आने की। You can watch from home because it is on television show. और उसने कहा कि तू घर पे बैठकर टीवी पर भी देख सकती है क्योंकि वो टीवी पर दिखा रहे हैं। So the husband went for fighting. तो जो पति थे वो चले गए उस लड़ाई की स्पर्धा के लिए। The wife was at home. पत्नी घर पर ही थी। She switched on the television उसने टीवी को ऑन कर दिया and she brought a coffee, और कॉफी लेकर बैठी peanuts, sandwiches, बढ़िया मूंगफली के दाने और सैंडविचेस लेकर बैठी and she was eating, और वो खा रही थी watching her husband fighting. और ये देखते हुए कि उसके पति को वहां मार पड़ रही है और वो वहां लड़ रहा है। In the first round, the husband was knocked out. और पहले राउंड में उसके पति को उस मुक्केबाज ने जो दूसरा स्पर्धा का मुक्केबाज था उसने हरा दिया। He was hurt. उसको चोट लग गई थी। But in the third round परंतु तीसरे राउंड में and final round, और उस आखिरी राउंड में her husband knocked down his opponent. उसके पति ने अपने स्पर्धा में लड़ने वाले उस मुक्केबाज को पूर्ण रूप से नॉकडाउन कर दिया And he became a conqueror. और वो जीत गया। And he was taken for the first aid. और फिर उसको लेकर जाया गया कि उसका थोड़ा बहुत इलाज किया जाए। And then they awarded him the trophy and $1 million check. और फिर वे उसको लेकर आए और उसको लाने के बाद उन्होंने उसको एक ट्रॉफी दी और उस ट्रॉफी के साथ करीब $1 लाख का चेक दिया। $10 lakh, $1 million. $10 लाख का चेक दिया। And then he was brought back home. और वो $10 लाख का चेक लेकर वो अपने घर गया। So the man is coming back home as a conqueror. और वो मुक्केबाज अपने घर लौट रहा है जीतकर। As a conqueror. और वो जीत के साथ लौट रहा है, जय के साथ लौट रहा है। And he has a trophy in his hand. और उस जीत की ट्रॉफी भी उसके हाथ में है। He has $1 million check in his hand. और उसके हाथ में $10 लाख भी है। And when he reached home, और जब वो घर पहुंचा, the wife opened the doors. पत्नी ने दरवाजा खोला and she kissed him और उसने उसको गले लगाया, चूमा and took away the trophy and the check both. और वो पत्नी ने उसको चूमने के उपरांत तुरंत ही उसके हाथ से वो ट्रॉफी और वो $10 लाख का चेक ले लिया। Now the man is a conqueror. अब वो जो पति था वो तो सिर्फ जय प्राप्त किया हुआ था, सिर्फ एक। Tell me who is a more than a conqueror?
पर जयवंत से भी बढ़कर कौन है, आप बताइए मुझे। Who? कौन? पत्नी। Yes. She never fought. उसने कभी लड़ाई नहीं की, She never worked hard. उसने कभी परिश्रम नहीं किए, She never shed blood. उसने कभी खून और रक्त नहीं बहाया, But because of relationship, she पर got the prize and trophy. सिर्फ उस रिश्ते के कारण जो उसका उसके पति के साथ था, उसे वह ट्रॉफी और वह भेंट प्राप्त हो गई। Today, आज you and I, आप और मैं we are not conqueror और आप जयवंत नहीं है, because we never fought with sin. क्योंकि मैंने और आपने कभी भी पाप के लिए लड़ाई नहीं करी। We never overcome anything with our own मैं- strength. मैंने और आपने अपने शक्ति बल से किसी भी बात पर जय नहीं प्राप्त करी, But you and I, पर मैं और आप when we are connected to the Lord Jesus Christ, जिस समय मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ दिए गए, when we are with Him, जिस समय मैं और आप उसके साथ हैं, we had a covenant with Him. जिस समय मैं और आप एक वाचा में बांध दिए गए हैं, His victory become our victory. उसकी जय हमारी जय बन जाती है। But yet, we बावजूद never इसके, worked for it. मैं और आपने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, But we got it. पर फिर भी मैंने और आपने उसको प्राप्त कर लिया। Jesus was a conqueror, यीशु जयवंत थे, and we are more than a conqueror. पर मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर है। Every day in our life, हर रोज मेरे और आपके जीवन में, every bit of lifestyle we have, हमारे जीवन के हर रोज के जीवन शैली में, we are overcomers. We are victorious. Not मैं- because of we work, because we are more than a conquerors. मैं और आप जयवंत है हर परिस्थितियों के ऊपर, इसलिए नहीं कि मैंने और आपने कुछ किए, पर मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर बना दिए इसलिए है। Hallelujah. हालेलुया। So don't worry, friends. और इसलिए मित्रों, किसी भी बात की चिंता न करें। Today you may be sick, हो सकता है कि आज आप बीमार हो, but you have conqueror God who has overcome your sickness. पर आपके पास एक जयवंत परमेश्वर है जिसने आपके लिए बीमारी के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया है। By His stripes you were healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे कर दिए गए हैं। You are more than a conqueror. आप जयवंत से भी बढ़कर बना दिए गए हैं। If you are poor, if you think you are poor, अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, you can become rich आप संपन्न हो सकते हैं, because you are more than a conqueror. क्योंकि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। You and I cannot keep the law of God. मैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था के पालन को नहीं कर पाते, That's why people are cursed. और इसी कारणवश लोगों के जीवनों में श्राप है। But no worry, पर अब चिंता नहीं है, Jesus has fulfilled the law. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। So today, आज you and I आप और मैं enjoy the privileges मैं और आप उन आशीषों को मनाने पाते हैं without doing anything. बिना कुछ किए। मैं और आप उन आशीषों को मना सकते हैं। So no problem what the world is doing. कोई No problem what the law, what the world is doing. कम अगेन सर। No problem what the world is doing. कोई समस्या नहीं कि संसार क्या कर रहा है, What the devil is doing. शैतान क्या कर रहा है, What the circumstances is doing. परिस्थितियां किस प्रकार की है, Who is against you. आपके विरुद्ध में कौन है, No problem. कोई समस्या नहीं, Because we are more than a conqueror. क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर बना दिए गए हैं। We are not conquerors. हम जयवंत नहीं हैं, We are more than a conqueror. हम जयवंत से भी बढ़कर है। No matter what kind of
trials and temptations are coming. कोई बात नहीं कि किस प्रकार की परीक्षाओं और लालसाओं से हमारा सामना हो रहा है। You and I cannot choose. मैं और आप चुनाव नहीं कर सकते इस बात का You want to go into this temptation or not? कि मैं इस परीक्षा में जाना चाहता हूं या इस लालसा में जाना चाहता हूं कि नहीं। But one thing you are sure, पर एक बात जिसकी खातरी मेरे और आपके पास है, because of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के कारण you are more than a conqueror. मैं जयवंत से भी बढ़कर बना दिया गया। So you will come out as a winner. तो मैं और आप एक यशस्वी रूप में बाहर निकल कर आने पाएंगे। You know why? आप जानते हैं क्यों? Our Lord Jesus is a conqueror. क्योंकि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जयवंत है। Because we are in Him, क्योंकि हम उसमें हैं, we are more than a conqueror. हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Hallelujah. हालेलुया। So victory is there. जय तो है, Victory is there. जय तो है मेरे और आपके But, लिए, but we didn't work for. पर मैंने और आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। Without working, बिना कुछ किए we get in Christ Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। That's why we are more than a conqueror. मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर बना दिए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I believe this, friends, this word may console you. मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको प्रेरित करने पाएगा। These words will touch your life to boost you up to be greater being with God's power. कि परमेश्वर का आज का यह वचन आपको छूने पाएगा कि आप परमेश्वर की सामर्थ में एक महान व्यक्तित्व के समान उभर के आ सकें। You don't need to live in defeat. मुझे और आपको हार में जीने की आवश्यकता नहीं है। You don't need to live in poverty. मुझे और आपको दरिद्रता और गरीबी में रहने की आवश्यकता नहीं है। You don't need to live in a sicknesses. मुझे और आपको बीमारी में रहने की आवश्यकता नहीं है। They may come to you, वे तुम्हारे पास आएंगे, but remember, पर एक बात को याद रखें, you are more than a conqueror. आप जयवंत से भी बढ़कर बना दिए गए हैं। You know, don't worry about the problems. समस्याओं की चिंता न करें, Don't worry about the sicknesses. आप बीमारियों की चिंता न करें, Don't worry about the coronavirus. आप इस कोरोना वायरस की चिंता न करें, Don't worry about COVID-19. आप कोविड-19 की चिंता न करें। Only you need to know that who lives in you. आपको सिर्फ इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि आप में कौन जीवित है। Paul said, Christ liveth in you, the hope of glory. पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मसीह जो हमारे आशा की महिमा है वो हम में जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Don't focus on any other thing, but focus on Him who liveth in you. किसी और बात की ओर अपने दृष्टिकोण को न करें, पर सिर्फ उसकी ओर जो आप में जीवित है, अपने ध्यान को उसके ऊपर लगाए रखें। Because Christ liveth in you. क्योंकि मसीह आप में जीवित है। You have a hope of glory. आप में एक आशा की महिमा उत्पन्न है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Christ, the Masihi. conqueror, lives in you. जयवंत आपके अंदर जीवित है, And so you are more than a conqueror. और इसलिए आप जयवंत से भी बढ़कर बना दिए गए। So may the word of God touch your heart, कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय को स्पर्श करे, encourage you, आपको प्रोत्साहित करे, empower you आपको सामर्थ्य करें for greater works, for kingdom work. कि परमेश्वर के राज्य के लिए महान और अद्भुत कामों को कर सके। In Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम में shalom to all of you. आप सभी को शालोम।